तो ये क्या गिरावट कंटिन्यूएशन के अंदर मान करके चलें, अभी और फिसलेंगे प्राइसेस? क्योंकि आप बता रहे थे कि मंडियां भी करीब 1 महीने के लिए बंद होने जा रही हैं गर्मी की वजह से। अभी मार्केट करीब करीब 10 या 15 तारीख को यहाँ पर गंटूर मंडी बंद हो जाएगा, और ठीक है। जो भी किसानों के पास जितना भी माल था लगभग 90% मंडियों में आ चुका है। हम्म। 2-5% अगर किसानों का लास्ट जो यील्ड बढ़ा है, वो अगर कुछ थर्ड कटिंग या फोर्थ कटिंग का जो भी माल होगा वो किसानों के हाथ में होगा, और वो किसान घर पे नहीं रखेगा, मैक्सिमम उसको कोल्ड स्टोरेज में लाके रख देगा। इस हम्म। बार फसल कम है, स्टॉक भी कम है, इसकी वजह से भाव ऊंचा ही रहेगा, नीचा होने की उम्मीद नहीं है। अगर एक्सपोर्ट कम भी रहता है, फिर भी यहाँ पर हिंदुस्तान की बहुत बड़ी मंडी है, मार्केट है, और फसल माल कम है, उसकी वजह से भाव ऊंचा रहेगा। माल कम है उसकी वजह से भाव ऊंचे हैं इस बार। चूंकि अल्नीनो का भी खतरा है और आपकी कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की बेल्ट के अंदर में हो सकता है कि पानी की भी किल्लत फेस करनी पड़े, तो क्या ये माने कि इस साल भी उत्पादन कमजोर रहेगा? वो देखो, अभी बारिश का भी कुछ नहीं कह सकते। अगर बारिश कम होता है और अगर बारिश लेट होता है तो मिर्ची के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ी हम्म। फसल लेट आ सकती है। अगर बिल्कुल बारिश बहुत कम हो जाएगा तो इसमें बहुत इफेक्ट आएगा, और आने वाले रेट भाव बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो चाइना के क्यों? अलावा अभी कौन सा और हिंदुस्तान देश, हिंदुस्तान बोलिए बोलिए। चाइना के अलावा अभी कौन सा और देश है जो सपोर्ट देता दिखाई दे रहा है मसालों के अंदर में, लाल मिर्च को खास तौर के ऊपर पे अगर मैं बात करूं, तो क्या लगता है बांग्लादेश से क्या अच्छी खासी डिमांड एक निकल करके आ सकती है, या और कोई पड़ोसी देश से एक अच्छी खासी कोई डिमांड निकल करके आ सकती है? श्रीलंका और बांग्लादेश क्या कह रहे हैं अभी? देखो, श्रीलंका और बांग्लादेश जस्ट लाइक इंडियन स्टेट के हिसाब से माल चलता है, वहां पर कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटीज नहीं है। उनको ओके। जितनी जरूरत पड़ती है वो हर महीने हर डे माल परचेज करते हैं। हाँ। वो 365 दिन उनका परचेजिंग होता है, और जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जाती है और उस हिसाब से माल वो लेते जाते हैं। वहां पर मेजर प्रॉब्लम श्रीलंका और बांग्लादेश में क्या है, स्टोरेज फैसिलिटीज नहीं है, इसलिए वो ज्यादा माल लेके भी रख नहीं सकते, इसलिए उनको जितनी जरूरत होती है वो लेते जाते हैं। ओके। तो अभी तक चाइना की अगर एक टेंटेटिव फिगर निकाली जाए तो कितना माल एक्सपोर्ट हो चुका है चाइना? बहुत कम हुआ। अगर लास्ट ईयर तो ऑल टाइम हाई था, करीब करीब 60 लाख से 70 लाख बोरी का यहाँ से गंटूर और तेलंगाना से एक्सपोर्ट हुआ था, तेजा वेराइटी। वो हम्म। कभी इतना एक्सपोर्ट नहीं हुआ था, उसके मुकाबले बहुत कम हुआ है। अभी 15 से 20% माल गया है जो लास्ट ईयर के मुकाबले। ओके। और अगर मैं 1 महीने से लेकर के और 3 महीने का आउटलुक जानना चाहूं तो क्या लगता है आपको 1 महीने से 3 महीने के बीच के अंदर में प्राइजेस यहीं स्टेबल रहेंगे? क्योंकि आप बता रहे हैं कि इंटरनेशनल डिमांड अभी कमजोर है, चाइना माल ले नहीं रहा और अदर कंट्रीज के अंदर में इस समय पर हम तनाव देख रहे हैं। अगर इसी तरीके की स्थितियां बनी रहती हैं तो क्या प्राइजेस के ऊपर पे और प्रेशर देख सकते हैं, या आपको लगता है कि नहीं डोमेस्टिक डिमांड अच्छी खासी है और डोमेस्टिक डिमांड के दम के ऊपर पे लाल मिर्च का जो बाजार है वो 20 रुपए के ऊपर बना रहेगा? अगर एक्सपोर्ट कम रहता है फिर भी भाव नीचे आने का कोई उम्मीद नहीं है। अगर एक्सपोर्ट जैसे बढ़ेगा हाँ। उस दिन भाव बढ़ जाएंगे। इस हिसाब से मार्केट नीचे आने की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि इतना स्टॉक नहीं है अभी। तो जिन किसानों ने इस अभी तक माल रोका हुआ है उनके लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? किसान रोक के रख सकते हैं, इसके जून जुलाई से अगस्त के बीच में वो माल बेच सकते हैं। और ऐसा लग रहा है कि अगर एक्सपोर्ट खुल जाता है तो इसमें एकदम जंप आएगा। अगर एक्सपोर्ट नहीं भी खुलता है तो भी इससे नीचे डरने की जरूरत नहीं है, नीचे नहीं आएगा। ओके। तो यानी कि इससे डरने की जरूरत नहीं है, होल्ड करके रखें अपनी पोजीशंस को। बिल्कुल। क्या ये मान सकते हैं कि 30,000 रुपए भी भाव जा सकता है लाल मिर्च का दिवाली वो तक? वो इतना उम्मीद नहीं कर सकते, इतना ज्यादा जाने की बहुत मुश्किल है, क्यों? इस भाव में एक्सपोर्ट होगा नहीं। अगर एक्सपोर्ट पूरा आ जाता है तो इसमें 30-40 रुपए की तेजी आ सकती है, अगर चाइना डिमांड करता है और बांग्लादेश वापस बहुत जोर से परचेजिंग करना शुरू कर देता है, चाइना और बांग्लादेश, तो इसमें 40-50 रुपए की तेजी आ सकती अच्छा दिनेश जी, इसका क्या फायदा मिलेगा? क्योंकि रुपया बड़ा कमजोर हुआ है और ऑल टाइम लो पर चला गया है, तो इसका कितना फायदा आप लाल मिर्च के किसानों को देखते हैं? क्या लगता है कि प्राइजेस यहां से नहीं भी बढ़े तो भी किसान को फायदा मिलेगा? क्योंकि रुपए की कमजोरी है, डॉलर जितना ज्यादा आएगा जब उसको कन्वर्ट किया जाएगा एक अच्छा खासा फायदा मिलेगा एक्सपोर्टर को भी किसान को भी। है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर जितने जैसे डॉलर बढ़ रहा है तो एक्सपोर्टर को फायदा होगा, बिल्कुल। और एक्सपोर्टर वहां का कम भाव में भी कंटूर यहाँ इंडिया से सप्लाई करने के लिए रेडी है, और इससे किसानों को भी ज्यादा फायदा होगा।
और जो प्रोसेसर है, प्रोसेसर की कितने परसेंट की बाइंग हो चुकी है अभी तक? क्या लगता है कि 80-90% सभी बड़े प्रोसेसर माल भर बड़े चुके हैं? बड़े बड़े प्रोसेसर्स की लगभग 80 to 90% परचेज हो चुकी है। ओके। जो छोटे प्रोसेसर है उन्होंने भाव ऊंचे होने की वजह से उन्होंने माल कम लिया है, वो फिर कंटिन्यू लेंगे, एज एज डिमांड और सप्लाई के हिसाब से लेंगे। बाकी जितने बड़े प्रोसेसर्स थे उन्होंने अपना माल पूरा परचेज कर लिया। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जी इस तमाम जानकारी के लिए और बने रहने के लिए। तो दिनेश जी को आप सुन रहे थे, जिनके मुताबिक प्राइजेस बहुत ज़्यादा नीचे स्लिप नहीं करेंगे। हालांकि पिछले साल हमने ये देखा था कि लाल मिर्च की जो कीमतें हैं वो 12,000-13,000 रुपये प्रति क्विंटल पर चली गई थी। और अगर हम बेडगी और केडीएल क्वालिटी की वैरायटी की लाल मिर्च की बात करें तो उनके प्राइजेस हमने करीब करीब 22,000-23,000 रुपये प्रति क्विंटल पर देखे थे, जो अभी फिलहाल तकरीबन 55,000 रुपये प्रति क्विंटल के ऊपर कारोबार कर रहे हैं। और अगर हम तेजा वैरायटी की बात कर लें तो तेजा वैरायटी इस समय पर 21,000 रुपए के ऊपर बनी हुई है। जैसा कि दिनेश जी ने बताया कि प्राइजेस यहां से नीचे की तरफ जाते दिखाई नहीं दे रहे हैं। डिमांड अगर विदेश की निकल करके आती है, निर्यात मांग यहां से अगर अच्छी खासी निकलती है तो प्राइजेस अपसाइड मोमेंटम की तरफ जाएंगे, उसमें एक तेजी आएगी, करंट आएगा। लेकिन फिलहाल अगर डिमांड नहीं भी निकल करके आती है विदेश से तो डोमेस्टिक इस समय पर डिमांड बहुत ज्यादा है। चूंकि पिछले साल का जो प्रोडक्शन साइज अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 40% से लेकर के 50% का जो प्रोडक्शन है वो रिड्यूस हुआ है लाल मिर्च के अंदर में, जिसका फायदा इस समय पर प्राइजेस के तौर के ऊपर पे किसानों को मिलता दिखाई दे रहा है।